स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्लीट ग्रामर बाय रामेश्वर में। तो दोस्तों हम पढ़े थे पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस में पढ़े थे हम एडवांस सेक्शन। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हम बेसिक सेक्शन। और बेसिक सेक्शन में जो मैंने आपको बताया था कि भाई एक्टिव वॉइस 12 सेंटेंस की होती है और पैसिव वॉइस 8 सेंटेंस की होती है। आज उसी स्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि भाई 8 सेंटेंस की कौन सी पैसिव बनती है। तो दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल सेंटेंस वाली पैसिव वॉइस, मतलब बेसिक पैसिव वॉइस आज पढ़ने वाले हैं हम। बेसिक वॉइस, तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हम बेसिक वॉइस। अब बेसिक वॉइस में सबसे पहले जो सेंटेंस आता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दोस्तों आप हेडिंग बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दोस्तों आप ध्यान रखना है हम सबके सब पैसिव वॉइस किससे बना रहे हैं, वो वर्ब से ही बना रहे हैं। अब वर्ब से ही हमें देखना है कि भाई पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैसे बनने वाली है। तो दोस्तों पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान देखते हैं एक्टिव वॉइस की। तो दोस्तों इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एस, ये यस लगा होता है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें डू या डज होता है। इसकी एक पहचान होती है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट की। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो केवल हम इस वर्ब की पैसिव बनाएंगे कि भाई ये जो डायरेक्शन है आपकी ये है एक्टिव वॉइस की। ये पहचान किसकी है दोस्तों, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस की वर्ब है, लेकिन हमें बनानी क्या है पैसिव। तो दोस्तों ध्यान रखना इस वर्ब की जब आप पैसिव बनाओगे तो इसकी पैसिव बनाने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी। और प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। जब आप इज एम आर का यूज करोगे तो ये जो मेन वर्ब है दोस्तों आप इसको बना दोगे थर्ड फॉर्म में, तो बन जाएगी आपकी पैसिव वॉइस। और ये पैसिव वॉइस किसकी बन गई दोस्तों, ये पैसिव वॉइस बन गई प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखते हैं दोस्तों सेंटेंस है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब दोस्तों सेंटेंस ये है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। आपको अंडरलाइन क्या करना है, डज नॉट को अंडरलाइन, डज नॉट प्ले को हेल्प, ये आपकी वर्ब है, इसी को अंडरलाइन करना है। हमें पैसिव तो इसी की बनानी है, बाकी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। अब देखो इसमें डज आया और हेल्पिंग वर्ब, ये भी डज हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो आप सबसे पहले जो सब्जेक्ट बनाओगे क्रिकेट को बना लोगे, क्रिकेट। अब क्रिकेट क्या है, सिंगुलर को बनाएंगे इज, निगेटिव वर्ड वही रहेगा जहां है नॉट। अब प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, प्लेड बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा हिम। तो दोस्तों ये इसकी पैसिव बन गई। एक सेंटेंस और देखते हैं दोस्तों इसी का। अब सेंटेंस अगला देखते हैं, वेयर डू यू राइट द लेटर। अब दोस्तों सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इसकी पैसिव क्या बनानी है, पहले आप वर्ब को कवर कर लेंगे। वर्ब आपकी ये है, डू और राइट आपकी वर्ब है। और ध्यान रखना दोस्तों जब क्वेश्चन वर्ड से पैसिव आपकी स्टार्ट हो जाती है तो क्वेश्चन वर्ड चेंज नहीं करते, वह क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब डू है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से डू के स्थान पर आ जाएगा। लेटर के अनुसार क्या आएगा, इज, फिर बनाएंगे द लेटर। और राइट की थर्ड फॉर्म दोस्तों ये होगी रिटन बाय, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है यू, और ये भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब इस वर्ब की पहचान, इससे हम पैसिव बना रहे हैं। कोई सा भी आप देख लेना दोस्तों, कहीं भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए या उसमें एस ही एस मिल जाए, डू या डज मिल जाए, उसकी पैसिव किससे बनाएंगे, इज एम आर के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाने वाले हैं। अब इसी के बाद नंबर 2 आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस
दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो पहचान होगी वो होती है इज, एम, आर और मेन वर्ब में आईएनजी। दोस्तों ये एक्टिव वॉइस की पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूस की। मतलब ये क्या है दोस्तों, एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये एक्टिव है। तो दोस्तों पैसिव क्या बनाएंगे, तो पैसिव बनाने के लिए दोस्तों इसमें इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा जैसा है। इसमें से आईएनजी को हटाकर बीइंग लगाना पड़ेगा। और ये जो मेन वर्ब है दोस्तों, इसी को हमें थर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। ये बन जाएगी दोस्तों आपकी पैसिव वॉइस। तो दोस्तों ये आपकी पैसिव है, ये आपकी एक्टिव थी। अभी देखते हैं सेंटेंस इसका क्या होने वाला है। सेंटेंस है आई एम टीचिंग हिंदी। सेंटेंस है दोस्तों आई एम टीचिंग हिंदी। प्रेजेंट का वर्ब है आपकी एम टीचिंग, इसी की पैसिव बनानी है। तो हिंदी को मैं सब्जेक्ट बना लूंगा, हिंदी इज। अब देखो आई के अनुसार एम, तो हिंदी के अनुसार क्या आएगा इज। इसमें से आई एन जी हटा के क्या लगाएंगे दोस्तों, बीइंग। इसी की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, टॉट। और आई का ऑब्जेक्ट बाई लगाकर मी कर देंगे। तो दोस्तों ये बन जाएगी इसकी पैसिव वॉइस। तो दोस्तों अगर ये सेंटेंस आपको समझ में आया हो तो मैं नेक्स्ट सेंटेंस आपको बोल रहा हूं। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। आर दे कॉलिंग मी, क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों इसकी पैसिव क्या बनानी है। पैसिव देखो एक्टिव में पहले आर के साथ मैन आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब आई के अनुसार देखो, दे के अनुसार आर, आई के अनुसार एम, तो एम भी यहीं रहेगा शुरू में, एम आई। अब इसमें से आई एन हटाएंगे तो इसी के पहले क्या लगाएंगे, बीइंग। इसी की थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे, कॉल्ड। फिर इसे दे को बाई देम में यूज कर देंगे और ये बन जाएगी आपकी पैसिव वॉइस। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की जब पैसिव बनाते हैं तो इजमार के बाद बीइंग के आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ये इसकी पैसिव बन जाती है। टोटल पैसिव वॉइस दोस्तों ध्यान रखना केवल वर्ब पे ही डिपेंड करती हैं। वर्ब ही एक्टिव होती है, वर्ब ही पैसिव बन जाती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नंबर 3 की ओर। नंबर 3 है प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की दोस्तों पैसिव क्या बनेगी, पहले तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट बोलते किससे हैं। तो दोस्तों इसमें आता है हैज, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये होता है दोस्तों आपका एक्टिव वॉइस। ये क्या होगा दोस्तों, एक्टिव वॉइस होगा, हैज हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब दोस्तों इसकी पैसिव बनानी है, तो पैसिव बनाने के लिए ये हैज, हैव आपका जैसा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वही हो जाएगा, सिंगुलर में हैज, प्लूरल में हैव। और पैसिव बनाने के लिए इसके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले आपको लगाना पड़ेगा बीन। बीन के आगे जैसे ही ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है सेम वैसी उतार लेनी है, तो आप बाकी कुछ नहीं करना और ये बन जाएगी दोस्तों आपकी पैसिव वॉइस। ये बन जाएगी आपकी पैसिव वॉइस। अब देखते हैं दोस्तों इसका सेंटेंस क्या होगा। सेंटेंस है सी हैज डेकोरेटेड द रूम। अब दोस्तों इसका ये सेंटेंस है सी हैज डेकोरेटेड द रूम। अब देखो सी के अनुसार हैज, तो द रूम के अनुसार भी क्या आएगा, हैज। तो बनाएंगे दोस्तों देखो द रूम हैज। अभी क्या थर्ड फॉर्म, तो इसके पहले क्या लगा देंगे, बी है। थर्ड फॉर्म ये है तो सेम ऐसे उतार लेंगे डेकोरेटेड, डेकोरेटेड बाई, सी का क्या होगा, बाई हर। तो दोस्तों ये बन गई इसकी पैसिव वॉइस। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। वाई हैव यू इनवाइटेड हिम
क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों व्हाई हैव यू इनवाइटेड हिम क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इसकी पैसिव क्या बनाएंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, यू के अनुसार हैव है तो हिम के अनुसार है जाएगा। क्वेश्चन वर्ड जहाँ है वो वहीं रहेगा। व्हाई हैज, हिम का सब्जेक्ट होगा ही, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इससे पहला आएगा बीन, और इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड ही यही लगी रहेगी, और बाई यू बना देंगे दोस्तों, बन गई आपकी पैसिव वॉइस। तो मुझे लगता है दोस्तों अगर ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट की जब पैसिव बनाते हैं तो हैज आपके आगे बीन लगाकर मैन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिख देते हैं सेम। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, और चौथे नंबर पर आता है पास्ट इंडेफिनिट। अब देखते हैं दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की दोस्तों पहचान क्या है? इसकी पहचान है मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये आपका क्या है दोस्तों, ये है आपका एक्टिव वॉइस है। बनाना दोस्तों क्या है, इसका पैसिव बनाना है। तो इसकी जब पैसिव बनाएंगे दोस्तों सेकंड फॉर्म की, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी, और वो क्या होगी, वाज या आपका वर, और ये जो मेन वर्ब लगी हुई है ये आ जाएगी आपकी थर्ड फॉर्म में। हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहती है और वर्ब टू बी के साथ रहती है। तो इसकी पैसिव बनेगी दोस्तों सेकंड फॉर्म की वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस हमारा द टीचर taught English। द टीचर taught English। अब दोस्तों ये क्या सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अब देखते हैं जब टीचर भी सिंगुलर इंग्लिश भी सिंगुलर, तो पहले इंग्लिश बनाएंगे। इंग्लिश हमारा नया सब्जेक्ट बना, इंग्लिश के अनुसार इसके पहले बाज लगाना है। टॉट की थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होती है, टॉट बाई द टीचर। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हम बना ही रहे हैं, लेकिन इस टॉट की जो पैसिव बनी वो क्या बन गई, बाज टॉट। तो ये बन गई हमारी पैसिव। एक सेंटेंस और देखते हैं दोस्तों। सेंटेंस है आपका डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब दोस्तों बनाते हैं हम, भाई प्रॉब्लम सिंगुलर है और डिड तो सभी के साथ वही आता है, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो। तो डिड के स्थान पे क्या आएगा, प्रॉब्लम के अनुसार वाज द प्रॉब्लम, वाज द प्रॉब्लम। सॉल्व की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों सॉल्व्ड। अब लगाएंगे बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप कि दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगर पास्ट कंटिन्यूअस की। अब दोस्तों हेडिंग लगाएंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है दोस्तों, इसकी पहचान होती है एक्टिव वॉइस में वाज वर, मैन वर्ब में आईएनजी। दोस्तों ये है आपका एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस की वर्ब है दोस्तों। अब बनाना हमें पैसिव, तो पैसिव बनाने के लिए ये आपका वाज और वर जो है वही रहेगा। इसमें से आईएनजी हटाकर बीइंग लगाएंगे, और जो ये मेन वर्ब है इसी को हम थर्ड फॉर्म में बनाएंगे, तो बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस। दोस्तों अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल्स है दोस्तों, मीरा वाज कुकिंग फूड। मीरा वाज कुकिंग फूड। अब दोस्तों देखो, फूड भी सिंगुलर है, मीरा भी सिंगुलर है, तो वाज तो अपने जगह वही रहेगा, तो इसकी पैसिव बनेगी फूड वाज। अब यहाँ से आईएनजी हटाएंगे तो लगाएंगे बीइंग, और कुक की थर्ड फॉर्म होगी दोस्तों कुक्ड, लगाएंगे फिर बाई मीरा।
ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। यू वर नॉट abusing them। दोस्तों ये सेंटेंस है आपका। अब इसमें देखो डैम का सब्जेक्ट बनेगा दे, यहाँ भी यू है तो वर्ब अपनी जगह वैसे ही रहेगा, तो बनाएंगे दे वर नॉट, इसमें आई एन जी हटाएंगे तो लगाएंगे बीइंग। एब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों? एब्यूज्ड बाई यू। तो दोस्तों ये था पास्ट कंटिन्यूअस। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। और हेडिंग मांगे पास्ट परफेक्ट। दोस्तों पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है दोस्तों हेड के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोस्तों आपकी एक्टिव है, एक्टिव वॉइस। अब दोस्तों इसकी पैसिव क्या करनी है? कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कुछ ही नहीं देखना। इसमें तो केवल आपको हेड के आगे बीन और बीन के आगे ये जो मेन वर्ब है इसी को थर्ड फॉर्म में उतार लेना है। सबसे आसान इसकी पैसिव है। देखते हैं दोस्तों। सेंटेंस है वी हैड कॉल्ड यू। अब दोस्तों पैसिव किसकी बनानी है? आप इसकी पैसिव बना लो। ये तो क्या बनाएंगे? हैड बीन कॉल्ड। दोस्तों ये तो बन गई पैसिव। अब सब्जेक्ट यू को इधर लिख लो, बाई ईयर से लिख लो, बन गई पैसिव। कितनी आसान है। एक सेंटेंस और देखते हैं। सेंटेंस है हैड ही फिनिश्ड द वर्क। अब दोस्तों ये देखना है हैड ही फिनिश्ड द वर्क। अब हेड तो अपनी जगह ही रहेगा, ही हेड तो चेंज नहीं होगा। अब आ जाएगा इधर द वर्क। इसके पहले आएगा बीन और इस फिनिश्ड को ऐसे लिख देंगे, फिनिश्ड बाई ही का क्या जाएगा? हिम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप कि दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट नंबर 7। अब देखते हैं दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पहचान होती है दोस्तों, इसमें आता है विल, शैल, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दोस्तों आपकी एक्टिव है, एक्टिव वॉइस। और जब दोस्तों इसकी पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में भी विल सेल आप पे यही रहेगा, विल सेल, और अपनी तरफ से लगाएंगे बी, और बी के बाद इस मैन वर्ब को बना देंगे हम थर्ड फॉर्म में। ये बन जाएगी दोस्तों इसकी पैसिव। ये बन जाएगी आपकी पैसिव वॉइस। देखते हैं सेंटेंस। ही विल हेल्प मी। दोस्तों सेंटेंस है ही विल हेल्प मी, तो क्या बना दूंगा मैं? आई विल बी हेल्प्ड बाई हिम। अब दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ दोस्तों कभी किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, सेल भी आ सकता है। तभी आपको कि मैंने बिल क्यों लगाया, सेल आना चाहिए था। तो मोस्टली सबके साथ अब बिल का यूज कर रहे हैं हम। अगर प्रेफरेंस आपसे पूछा जाता है तो प्रेफरेंस में आप सेल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंटेंस और देखते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है विल द बॉय टेक लंच। अब दोस्तों इसका क्या बनाएंगे? तो वो विल तो अपनी जगह रहेगा, विल लंच, बी टेक की थर्ड फॉर्म होगी दोस्तों टेकन बाई द बॉय। तो दोस्तों ये इसकी पैसिव बन गई।
आई होप कि दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर, और नंबर 8 है फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट की दोस्तों पैसिव क्या बनेगी, पहले तो इसकी एक्टिव देख लेते हैं। इसकी एक्टिव में होगा दोस्तों विल, शैल, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी पहचान है। अब इसकी ये पैसिव बनेगी दोस्तों। पैसिव में देखो विल, शैल, हैव, यहाँ तक तो वही रहना है जो लिखा है। इस हैव के आगे आपको लिखना है बीन, और बीन के आगे ये जो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है ये ऐसी है। तो दोस्तों ये है आपका एक्टिव वॉइस, और ये है दोस्तों आपका पैसिव वॉइस। अब दोस्तों देखते हैं कि सेंटेंस क्या हो सकता है इसका। सेंटेंस है सी विल हैव, सी विल हैव एंड मनी। अब दोस्तों इसकी पैसे बनाएंगे तो यहां से बनाएंगे मनी, मनी विल हैव, ये एंड है, इसके पहले बीन एंड बाई हर। तो दोस्तों इसकी पैसिव बन गई। एक सेंटेंस इसका और देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों व्हेन विल यू हैव, when will you have operated the computer, when will you have operated the computer। दोस्तों अब इसकी पैसिव बनाएंगे तो दोस्तों देखो when तो ऐसे रहेगा जैसा है, when will you, तो यहाँ when will, अब बनाएंगे द कंप्यूटर, द कंप्यूटर, हैव ऐसे ही रहेगा, हैव के आगे बीन लगाना है, ऑपरेट को ऑपरेटेड करना है, और यू का बाई यू करना है। लास्ट में क्वेश्चन। दोस्तों मुझे लगता है कि ये आपके जो 8 प्रकार के पैसे थे ये अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।